मित्रों नमस्कार। मित्रों आज की वीडियो जॉन गोल्सवर्दी की जीवनी और उनके कार्यों पर आधारित है जो इस प्रकार है। मित्रों, अंग्रेजी उपन्यासकार और नाटककार जॉन गोल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को हुआ था। वो 6 बच्चों में सबसे बड़े थे और उन्होंने अपना बचपन एक अमीर परिवार में बिताया। हैरो स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गोल्सवर्दी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने चले गए। हालांकि उनका सच्चा जुनून लेखन था और अंततः उन्होंने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना कानून करियर छोड़ दिया। गोल्सवर्दी को उनके उपन्यासों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है जिन्हें द फोरसाइट सागा के नाम से जाना जाता है। पुस्तकों का ये संग्रह 1880 से 1920 के दशक तक फोरसाइटे परिवार की 3 पीढ़ियों के जीवन का वर्णन करता है। श्रृंखला में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी और टू लेट जैसे शीर्षक शामिल हैं। गोल्सवर्दी द्वारा फोरसाइटिस और एक दूसरे के साथ उनके जटिल संबंधों का चित्रण 20वीं सदी का एक निर्णायक कार्य बन गया। द फोरसाइट सागा के अलावा गोल्सवर्दी ने कई नाटक लिखे, जिनमें से कई का मंचन लंदन के वेस्ट एंड में किया गया। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध नाटकों में जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स और स्ट्रिफ शामिल हैं। उनके नाटक अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़े होते हैं, जिनमें महिलाओं के साथ व्यवहार, कानूनी प्रणाली में भ्रष्टाचार और औद्योगिकरण का प्रभाव शामिल है। अपने पूरे करियर के दौरान गोल्सवर्दी साहित्यिक जगत में एक प्रमुख आवाज थे और अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान को आज भी मान्यता प्राप्त है। उन्हें 1932 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और एक लेखक और नाटककार के रूप में उनकी विरासत पाठकों और थिएटर जाने वालों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करती रहती है। जॉन गोल्सवर्दी एक अंग्रेजी उपन्यासकार और नाटककार थे जिनका जन्म 1867 में किंगस्टन अपॉन टेम्स में हुआ था। वो एक धनी परिवार से थे और उन्होंने हैरो और ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी सामाजिक स्थिति की अपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने साहित्य और लेखन में गहरी रचनाएं ज्यादातर गैर काल्पनिक थीं, जिनमें द आइलैंड फरीसीज 1904 और द कंट्री हाउस 1907 शामिल हैं, जिसमें उस उच्चवर्गीय समाज की आलोचना की गई थी जिसमें वे बड़े हुए थे। हालांकि उन्हें उनकी फिक्शन श्रृंखला द फोरसाइट सागा के लिए जाना जाता है, जिसमें 3 उपन्यास और 2 अंतराल शामिल हैं। ये श्रृंखला 1906 और 1921 के बीच प्रकाशित हुई थी और ये लंदन के उच्च मध्यम वर्गीय समाज पर आधारित है। फोरसाइट सागा कई पीढ़ियों के फोरसाइट परिवार के जीवन का अनुसरण करता है, उनके मूल्यों और अनुभवों को चित्रित करता है और उनकी खामियों और शक्तियों को उजागर करता है। दूसरी ओर गोल्सवर्दी के नाटक सामाजिक मुद्दों और नैतिकता से संबंधित थे और अक्सर सत्ता की आलोचना करते थे। उनका नाटक जस्टिस 1910 अंग्रेजी कानूनी प्रणाली पर एक टिप्पणी थी, जबकि द स्किन गेम 1920 ने इंग्लैंड में वर्ग संघर्ष का पता लगाया था। उनका सबसे सफल नाटक द सिल्वर बॉक्स 1906 समाज और सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में था। कुल मिलाकर जॉन गोल्सवर्दी के कार्यों ने सामाजिक न्याय के प्रति उनकी चिंताओं और उनके इस विश्वास को प्रतिबिंबित किया कि समाज में सुधार किया जा सकता है। उनका लेखन यथार्थवाद, विडंबना और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ से चिन्हित है। अपने कार्यों के माध्यम से गोल्सवर्दी आज भी लेखकों को प्रभावित और प्रेरित कर रहे हैं। जॉन गोल्सवर्दी एक अंग्रेजी उपन्यासकार और नाटककार थे जो अपनी उपन्यास श्रृंखला द फोरसाइट सागा के लिए जाने जाते हैं, जिसमें 9 उपन्यास शामिल हैं और यह पहली बार 1922 में प्रकाशित हुआ था। उनकी रचनाएं एडवर्डियन उच्च मध्यम वर्गीय समाज और उसके पतनशील मूल्यों के उनके अनुभव से प्रभावित थीं। एक धनी परिवार में जन्मे गोल्सवर्दी ने शुरुआत में कानून की पढ़ाई की, लेकिन साहित्य के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पूर्णकालिक लेखक बनने के लिए अपना पेशा बदल दिया। उनकी पहली पुस्तक फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 में प्रकाशित हुई थी और इसके बाद कई अन्य उपन्यास और नाटक प्रकाशित हुए। गोल्सवर्दी के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक नाटक स्ट्रिफ 1909 है, जो एक खनन शहर में श्रम और प्रबंधन के बीच तनाव की जांच करता है। 1906 द फोरसाइट सागा श्रृंखला का पहला उपन्यास पैसे, प्यार और विक्टोरियन नैतिकता की बाधाओं की पड़ताल करता है। एक लेखक के रूप में अपनी सफलता के बावजूद गोल्सवर्दी सामाजिक न्याय के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। वो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के सदस्य थे और उन्होंने जेल सुधार और पशु अधिकारों सहित विभिन्न कारणों का समर्थन किया। अंत में गोल्सवर्दी की कृतियां अपने समय के समाज की एक अंतर्दृष्टिपूर्ण झलक प्रदान करती हैं। मानवीय संघर्षों और संघर्षों का उनका यथार्थवादी चित्रण आज भी उनके लेखन को प्रासंगिक बनाता है। वो 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक है। गोल्सवर्दी की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक फोरसाइट सागा थी। यह महाकाव्य 3 भागों में प्रकाशित हुआ, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920 और टू लेट 1921। फोरसाइट सागा ने इंग्लैंड के उच्चवर्गीय समाज के सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का पता लगाया। ये गाथा कई पीढ़ियों के दौरान फोरसाइट परिवार का अनुसरण करती है और यह विवाह, प्रेम और नैतिकता के प्रति समाज के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है।
जटिल पात्रों और उनकी भावनात्मक यात्राओं का गैल्सवर्थी का कुशल चित्रण फोर्साइट सागा को एक मनोरंजक और कालजयी पाठ्य बनाता है। गल्सवर्थी ने अपने पूरे करियर में कई नाटक भी लिखे, जिनमें द सिल्वर बॉक्स 1906 और जस्टिस 1910 शामिल हैं। उनके नाटक अक्सर गरीबी, असमानता और श्रमिक वर्ग की दुर्दशा जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होते थे। न्यायमूर्ति ने विशेष रूप से न्याय प्रणाली में कैदियों के संघर्ष और निष्पक्षता और मुक्ति के लिए उनकी लड़ाई पर प्रकाश डाला। जॉन गल्सवर्थी को अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें 1932 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी शामिल है। 31 जनवरी 1933 को लंदन, इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई। समाज और मानवीय स्थिति पर उनकी व्यवहारिक टिप्पणियों के लिए उनकी रचनाएं पढ़ी और सराही जाती रहती हैं। गल्सवर्थी के नाटक द सिल्वर बॉक्स 1906, जॉय 1907, स्ट्रिफ 1909, जस्टिस 1910, द लिटिल ड्रीम 1911, कबूतर 1912, सबसे बड़ा बेटा 1912, भगोड़ा 1913, भीड़ 1914, ए बिट ओ लव 1915, द फाउंडेशन 1916, द स्किन गेम 1920, 6 लघु नाटक 1921, ए फैमिली मैन 1921, लॉयल्टीज 1922, विंडोज 1922, 1 1924, पुरानी अंग्रेजी 1924, द शो 1925, पलायन 1926, द सिल्वर स्पून 1926, निर्वासन 1929। ने उपन्यासों को 5 अवधियों में विभाजित किया है। पहले में 2 प्रारंभिक अवधियां शामिल हैं, जॉकलिन 1898 और विला रुबेन 1900। 1901 और 1909 के बीच 4 उपन्यास थे जिन्हें महत्वपूर्ण कहा गया था। द आइलैंड फरीसीज 1904, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, द कंट्री हाउस 1907 और फ्रेटर्निटी 1909। ये पुस्तकें ब्रिटिश समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पाखंड, स्वार्थ और गरीबों और सभी वर्गों की महिलाओं के शोषण के बारे में लेखक के अपमानजनक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। उनकी निंदा को रूढ़िवादी हलकों में निंदनीय माना गया था और कुछ लोगों ने लेखक को अपने ही वर्ग के लिए गद्दार माना था। उन्होंने साम्राज्यवाद पर अपने हमलों से रूढ़िवादियों को और अधिक नाराज किया। द आइलैंड फरीसीज में उन्होंने लिखा, हमें दुनिया की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ये क्यों मानना चाहिए कि हमारे मानक हर तरह की नस्ल के लिए उचित हैं? अगली अवधि 1910 से 1919 तक गीतात्मक या युद्ध समय के रूप में वर्गीकृत 6 उपन्यासों का निर्माण हुआ। द पैट्रिशियन 1911, द डार्क फ्लावर 1913, द फ्रीलेंस 1915, बियॉन्ड 1917, द बर्निंग स्पीयर 1919 और सेंस प्रोग्रेस 1919। इसके बाद फ्रैकेट ने 1920-1928 फोर्साइट उपन्यासों को अपनी श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया। इन चांसरी 1920, टू लेट 1921, द व्हाइट मंकी 1924, द सिल्वर स्पून 1926 और स्वान सॉन्ग 1928। गल्सवर्थी के वर्गीकरण के फ्रेचे के सारांश में अंतिम समूह में अंतिम त्रयी शामिल है। मेड इन वेटिंग 1931, फ्लावरिंग वाइल्डनेस 1932 और ओवर द रिवर 1932 में पूरा हुआ। फ्रैकेट टिप्पणी करते हैं कि गल्सवर्थी के उपन्यासों के आवर्ती विषय महत्व, सौंदर्य, प्रेम और पीड़ा, तलाक, सम्मान, कला और कानून के क्रम में है। सौंदर्य पहले आता है क्योंकि हर मामले में ये प्यार के साथ मेल खाता है। प्यारी महिला हमेशा बहुत सुंदर होती है, लेकिन केवल महिलाएं ही नहीं, कार्रवाई के लिए प्राकृतिक सेटिंग भी बेहद प्यारी होती है। एक महिला की सुंदरता और प्रकृति की सुंदरता एक ही तरह की होती है। पैसा और परिवार महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, लेकिन आमतौर पर कथानक की जड़ के बजाय पृष्ठभूमि के रूप में। इस प्रकार से जॉन गाल्सवर्दी के साहित्यिक जीवन का अंत हो गया। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और ज्ञान बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आपको ये पसंद न आए तो डिसलाइक बटन दबाएं, और अगर यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।